दोस्तों आप सभी का काफ़ी सारा डिमांड था क्यूएनए वीडियो का और क्यूएनए में काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए हैं, तो मैंने सबका कमेंट्स पिक किया है। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत और आप सभी का जो जो डाउट्स था मैं सब इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो दोस्तों सबसे पहला कमेंट आता है, रागियो ऐसे कुछ नाम है। तो जिस स्टूडेंट का कलर ब्लाइंडनेस होता है क्या सच में उसको सिग्नल नहीं दिखाई देते हैं, ये क्वेश्चन था। तो देखिए जिसका कलर ब्लाइंडनेस होता है उसमें क्या होता है, आप उसको सिग्नल का पहचान करने में दिक्कत होता है। अगर रेड होता है तो उसको ग्रीन बोल देता है, ग्रीन होता है तो रेड बोल देता है, तो सिग्नल में उसको पहचानने में दिक्कत होता है। जिससे रेलवे में अगर एएलपी में अगर बात कीजिएगा तो उसमें पूरा डिपेंड ही करता है, आपका जॉब ही पूरा डिपेंड करता है सिग्नल पे। क्योंकि अगर आप लोग रेड सिग्नल पार कर देते हो तो आप लोग जॉब से भी निकाला जा सकता है। तो इसीलिए अगर एएलपी में अगर आप लोग आना चाहते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस एकदम ही नहीं चलेगा, ठीक है। अगर है तो आप लोग बिल्कुल एएलपी का फॉर्म भी मत भरिए, फालतू टाइम वेस्ट होगा। और दूसरा भी काफ़ी सारे रेलवे में टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, उसमें कलर ब्लाइंडनेस चलता है। तो उस सब में जाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एलपी में अगर कलर ब्लाइंडनेस है भी और किसी तरह अगर आप लोग एग्जाम में पास भी हो जाते हैं या मेडिकल भी किसी तरह अगर मान लीजिए पास हो गए तो आपको पूरा लाइफ में बहुत सारा दिक्कत आने वाला है। तो कलर ब्लाइंडनेस वाला बिल्कुल भी फॉर्म मत भरिए एलपी का। और एक दूसरा कमेंट है दोस्तों सौरभ का, और उसमें बोल रहा है सही स्ट्रेटेजी पे एक वीडियो बना दो जिसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है सबका। और सब्जेक्ट, टीचर, बुक, साइको कहाँ कहाँ से तैयारी किया उस सब के बारे में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैंने तो इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, फिर अगर डिटेल से देखना है तो उसमें 40 के व्यूज़ भी गया है। आई बटन पे मिल जाएगा आपको लिंक, और वहाँ से जाके आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं। और साइको का आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जब आप CBT 2 पास हो जाइएगा तो साइको आराम से पास हो जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी आप लोग CBT 1 और CBT 2 का थोड़ा टेंशन लीजिए, क्योंकि CBT 2 में मैन कर खास करके, क्योंकि उसमें ही आपका मेरिट बनता है। और साइको तो है ही, वो तो आप लोग जैसे पास कीजिएगा धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप लोग को डिटेल्स में जानना है तो मेरा ऑलरेडी वीडियो बनाया है, कौन कौन से टीचर मैंने फॉलो किया था, और स्ट्रेटेजी का अलग से अगर मिलेगा तो मैं वीडियो जरूर से बना दूंगा आप लोग के। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, टोथे आयुष करके नाम है, और भाई का कमेंट है कि भैया मुझे अभी मेरी प्रिपरेशन के लिए स्टेप बता दो, पहले मुझे क्या करना चाहिए। अभी मेरा ITI फर्स्ट ईयर रनिंग में है, कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो अगर आप लोग फर्स्ट ईयर अभी रनिंग में है तो आपके लिए तो बहुत अच्छा टाइम मिल गया है, क्योंकि जैसे अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, अभी आप लोग ITI के ट्रेड थ्योरी अपना जरूर से पढ़िएगा जो आपको पढ़ाया जाता है ITI में, ठीक है। काफ़ी सारे लोग, हम लोग भी क्या किए थे, ITI उस टाइम नहीं पढ़े थे तो आगे काफ़ी सारे दिक्कत भी हुए थे समझने में। तो अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ITI में सबसे पहले तो अपना जो ट्रेड थ्योरी पढ़ा जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, और बाकी आपको बहुत ज़्यादा CBT 2 में हेल्प मिलेगा। और बाकी अभी से आप लोग तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और अभी स्टार्ट कीजिएगा तो आपके अभी एलपी का वैकेंसी लगातार आ ही रहा है। अभी 11,000 का वैकेंसी दोबारा आने वाला है कुछ महीनों बाद, ठीक है, हो सकता है अगले महीने ही है। तो लगे रहिए अपने तैयारी में। और एक कमेंट है दोस्तों हेमंत का, हेमंत बोल रहा है CBT 2 में आपका जितना मार्क्स कैसे लाए, सीधा फैक्ट्स पे बात कीजिए प्लीज़ भैया, और कहाँ से टेस्ट देते थे, कितना मार्क्स आता था मॉक टेस्ट में। तो देखो टेस्ट के लिए तो सभी टेक्स्ट बुक यूज़ करते हैं, मैं भी उस टाइम टेक्स्ट बुक यूज़ करता था, और उससे बेस्ट प्लेटफॉर्म और कोई मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आप लोग को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिल जाएगा, और फुल टेस्ट भी बहुत सारा डाला हुआ है, सेक्शनल टेस्ट भी बहुत सारा डाला हुआ है। तो जितना मॉक टेस्ट लगा सकता आप लोग वहाँ पर लगाओ। मैं तो रेगुलर जैसे एग्जाम का डेट पता चला दिन में 2-3 मॉक टेस्ट लगा लेता था, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग लगाइए। और मार्क्स कितना आता था, तो मार्क्स आता था दोस्तों मॉक टेस्ट में ज़्यादा नहीं आता था। आप लोग जिसका अभी 60-65 आ रहा है, एग्जाम हॉल में आपको ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाए, क्योंकि एग्जाम में मॉक टेस्ट में थोड़ा हाई लेवल का दिया रहता है। अगर आप लोग अच्छे से मार्क दे के जाइएगा तो वहाँ पर आपको इजीली कोई भी क्वेश्चन ईजी लगेगा, ठीक है। और प्रीवियस ईयर मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग उसको कर लेते हैं तो एग्जाम हॉल में उसी टाइप का क्वेश्चन एकदम अभी उठा के डिट्टो छाप रहा है, क्योंकि एक ही कंपनी अभी बना रही है तो वही सब मिलेगा। और मेरा मार्क्स कितना आता था, मेरा वही आता 70, कभी 80, ठीक है। लगभग मेरा 70 से 80 के बीच में ही रहता था, ज़्यादा भी नहीं, ऐसा नहीं जितना आ गया 88 मार्क्स उतना मेरा 1-2 टेस्ट में ही अगर आया होगा, बाकी सब में नहीं आता था। तो जिसका कम मार्क्स आ रहा है आप लोग टेंशन मत लीजिए, एग्जाम हॉल में आप रिलैक्स होकर एग्जाम दीजिए, आराम से मार्क्स आ जाएंगे। कमेंट है दोस्तों GTFX, उसका क्या है कि देखो भैया मैं अभी सेकेंड ईयर में स्टूडेंट हूँ और मुझे LP ज्वाइन कैसे करना होगा। तो अगर सेकेंड ईयर में हो तो अपना जल्दी से कोर्स कंप्लीट कीजिए, कोर्स कंप्लीट करने के बाद LP का वैकेंसी आ रहा है उसको भरिए, और अपना तैयारी अच्छे से करने के बाद LP ज्वाइन कर लीजिए, बस वही है। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों कमलेश का, एंड फुल प्रिपरेशन CBT 1 CBT 2 पूरा गाइड कर दो,
मेरा लास्ट मौका है, 31 एज हो गया है भाई, प्लीज़ पूरा रोड में बता दो। ये अगर आपका लास्ट एज है तो आप तो पहले से आई थिंक तैयारी कर रहे होंगे, तो मैथ रीजनिंग आपका कंप्लीट हो ही गया होगा। और बाकी बात करें अगर बेसिक साइंस का, तो अभी काफ़ी सारा फेमस चल रहा है नीरज सर, तो आप उससे जाके पढ़ सकते हैं। बाकी मैं तो पढ़ा था माई पाठशाला से, वहाँ से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और बाकी ट्रेड का तो आप अपने ट्रेड का देख लीजिएगा, जो आपको टीचर अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेड का मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो इलेक्ट्रीशियन था और वो एसके झा से मैंने पढ़ा था, वो तो मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनुपम दत्ता का, और अनुपम दत्ता क्या पूछ रहे हैं कि एलपी सिविल 2 में पार्ट बी के लिए ट्रेड के लिए कौन सा बुक पढ़ूंगा, और आईटीआई का 2 साल का नीमी ट्रेड थ्योरी बुक पढ़ कर हो जाएगा क्या। तो भाई नीमी का बुक ये एनसीईआरटी है, ठीक है। अगर आप नीमी का बुक पढ़ रहे हो तो दूसरा कोई बुक पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो एकदम एनसीईआरटी जैसा बहुत अच्छे से समझा के बिना टीचर से भी आप आराम से उसको समझ सकते हो। और निमी का बुक मैं ही सजेस्ट करूंगा। फिलहाल उस टाइम हम लोग को इतना नहीं पता था और हमको लगा था भाई इजी होगा, ट्रेड पास हो जाएंगे इजीली, तो लगभग नंबर तो अच्छा खासा आए हैं, ऐसा बात नहीं है। और लगभग 53% के आसपास नंबर है मेरा। नंबर भी अच्छा है ट्रेड में, जो कि 35% चाहिए होता है। और मैंने इसके जैसे पूरा पढ़ा था, और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड था इसलिए मैं वहीं से पढ़ा था, और सर का थोड़ा मोटा किताब था तो उसी से हो गया था मेरा। और अभी निमी का काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है, निमी से भी पढ़िए, और अगर समझ में आ रहा तो अच्छा बात है। निमी का बुक से अच्छा वही नहीं है, ठीक है, उससे अच्छा और कोई है ही नहीं। और नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों मनीष का, और मनीष का कमेंट है कि नियर विजन कैसे चेक होता है और बताओ। अच्छा ठीक है, वही पूछ रहे हैं कि जो नियर विजन टेस्ट होता है इसमें क्या होता है, एक कॉपी रहता है आपका, ठीक है, एक कॉपी रहता है जो ऐसे चेयर में हम जैसे बैठे हैं ऐसे बैठे रहिएगा, और साइड में डॉक्टर बैठा रहता है। उसका मैं देखिए मेडिकल का एक डिटेल्स वीडियो तो मैं बनाया हूँ, अगर आप लोग देखना तो जाके देख सकते हो, लिंक में दे दूँगा ऊपर में। और उसमें क्या होता है, बैठे रहते हैं आप, और आपको 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक कॉपी, छोटा सा एकदम कॉपी रहता है, उन्हीं लोग का एक मेडिकल कॉपी होता है, एकदम छोटा छोटा लिखा रहता है, 6x6 6x9, और उसको आपको बस यहाँ से ऐसे बैठकर आपको नॉर्मली पढ़ना होता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप लोग डिस्टेंस विजन देख सकते हो, नियर विजन ईजिली हो जाएगा, ठीक है, और उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बिठा कर ही पढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट है रंजीत मंडल का, और अपना स्ट्रेटेजी बताइए। तो स्ट्रेटेजी का वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं बनाया हूँ, अगर आप लोग देखना है तो देख लीजिए। वही है पीके महतो का भी सेम कमेंट स्ट्रेटेजी का, और इतना सारा कमेंट सारा तो मैं सोच रहा हूँ दोबारा से स्ट्रेटेजी का एक स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है ईयर सर्जरी का क्या एक्सेप्ट होगा, मतलब कान अगर सर्जरी कराए हैं तो क्या वो एक्सेप्ट होगा। देखिए हर जगह डॉक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कहीं कहीं डॉक्टर कान चेक नहीं करता है, कहीं कान चेक करता है। मेरा केस में कहीं कहीं क्या हुआ था, किसी लड़का कान चेक वगैरह नहीं किया गया था, ना ही उसको सुनने में, मतलब वो लोग पता नहीं कैसे चेक कर लेते हैं, लेकिन कान में जो टॉर्च घुसा के चेक होता है वो हर जगह नहीं होता है, ठीक है। मेरा जो हॉस्पिटल था उसमें नहीं हुआ था, और लेकिन किसी किसी जगह में हुआ है। तो अगर सर्जरी वगैरह है और ज़्यादा दिक्कत है, अगर आपको सुनाई नहीं देता है, अगर सुनाई नहीं देता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि एलपी जॉब रनिंग जॉब होता है, उसमें हर तरह का आपको नॉलेज, मतलब कान भी ठीक होना चाहिए, सब कुछ A1 मेडिकल है ना, A1 मेडिकल के कारण आप लोग को सब कुछ थोड़ा ठीक रहना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सुनाई नहीं दीजिएगा, कोई अगर लोको पायलट कुछ बोल रहा है या फिर हॉर्न वगैरह कुछ, वो सुनाई नहीं देगा तो दिक्कत है। अगर सर्जरी है, सुनाई वगैरह सब कुछ दे रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह कान चेक नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, और अगर किस्मत साथ दिया तो हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है सानवी की ओर से। सानवी बोल रही है भैया मेरा एलपी CBT 1 सिकंदराबाद जोन से 48 अटैम्प्ट 6 रॉन्ग 40 ही मार्क्स बन रहे हैं। OBC से हूँ, क्या मेरा CBT 2 के लिए पढ़ रहा लेकिन दुविधा में हूँ कि होगा कि नहीं, प्लीज़ एक अच्छी सलाह दी। देखिए ऐसा कमेंट सिर्फ एक का नहीं है, काफ़ी सारा कमेंट्स है कि मेरा इतना मार्क्स से मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, ठीक है। ये काफ़ी सारा टेंशन की बात है, और सब बोल रहे हैं कि भाई CBT 2 का तैयारी करो कि ना करो। देखिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरा इतना मार्क्स से होगा कि नहीं होगा, अगर हो जाता है तो आप लोग क्या कीजिएगा, फिर आप लोग अलग ही लेवल का टेंशन में रहिएगा। अरे भाई मेरा तो CBT 1 हो गया, ये तो क्वालिफाई नेचर है, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर दोबारा 11,000 वैकेंसी है, उसमें आप लोग हाथ मारिएगा, ठीक है। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, अगर हो जाता है तो अच्छा बात है। जिसका कम मार्क्स है, अगला बार बहुत कम मार्क्स से उठाया था, और CBT 2 में काफ़ी सारे लोग ट्रेड में पास नहीं कर पाते, तो ट्रेड में जाके ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग आगे रहिएगा, एकदम टेंशन मत लीजिए, जितना भी कट ऑफ है हो जाएगा, ठीक है। रंजीत मंडल का एक कमेंट है कि भैया आप कौन कौन सा बुक पढ़े थे, और कुछ बुक आप हिंदी लैंग्वेज वाले मुझे दे सकते हैं,
यदि आपको कोई काम नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, मेरा एक भाई भी है, वो भी पढ़ता है, तो मेरे जितने बुक्स है सारे चीज़ वो अभी वो पढ़ रहा है। तो मेरा कोई भी बुक आप लोगों में ऐसे तो नहीं दे सकता हूँ, हो सके उसका होने के बाद आप लोगों को जरूर से दे दूंगा, ठीक है ना। एक सचिन कुमार है, सेम क्या कमेंट किया है कि भाई रेलवे मेडिकल में क्या क्या होता है। तो मेडिकल का डिटेल्स वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, आप लोगों को अगर देखना होगा तो मैं लिंक ऐसे दे दूंगा, नहीं तो आप चैनल में जाके चेक कीजिएगा ना, सारा एकदम डिटेल्स वीडियो है मेडिकल का, अपना खुद का एक्सपीरियंस का वीडियो में डाला हूँ। और एक कमेंट है रंजित, मैथ कैसे पढ़े थे, ठीक है, मैथ कहाँ से पढ़े थे, कैसे पढ़े थे। तो देखिए मैथ मैं तो ऑफलाइन भी पढ़ा था, और साथ में जैसे ही पता चला, मतलब लॉकडाउन लग गया था उस टाइम पे, तो मैंने गगन प्रताप का बैच लिया था और वहाँ से सारा पढ़ा था। और गगन प्रताप सर अभी यूट्यूब पर भी काफ़ी सारे फ्री पढ़ा रहे हैं, और टॉप जो एक टॉप सीरीज बना के रखे हैं जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को पहले बता दूँ। और इसमें क्या है कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और जितने भी टॉप लेवल का क्वेश्चन, जो अभी नया नया टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, जो बच्चे से नहीं बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें अटेम्प्ट रेशियो कम है, तो वो सब भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, पहले ही सिलेबस कंप्लीट है, और बस नया पैटर्न को देखना चाहते हैं, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट जाके पढ़ लीजिएगा। अमन अवस्थी का एक कमेंट है, और उसका है भाई मेरा लेफ्ट आई 6/9 है, क्या मेरा मेडिकल में अनफिट हो जाए। देखिए अगर आप अभी घर में चेक किए 6/9, और थोड़ा आप लोग अगर आई एक्सरसाइज वगैरह या फिर जो विटामिन ए वगैरह अपने डॉक्टर को दिखाकर जो जो आपको सजेस्ट करता है, उससे काफ़ी सारे क्या होता है आई में ठीक हो जाते हैं। और एक आँख अगर 6/9 है, तो देखिए एलपी में दोनों आँख 6/6 चाहिए, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और उसमें अगर दिक्कत है, और वहाँ पर क्या होता है थोड़ा अच्छा लाइट भी मिलता है और थोड़ा यूनिक भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पर सी कट होता है, तो थोड़ा अगर आप लोग धुंधला करके अगर 80-90% भी सही बोल देते हो ना, कहीं कहीं 60-70% भी सही बोल देते हो, तो आप लोग को हो सकता है अगर डॉक्टर अच्छा रहेगा तो पास भी करा देगा। तो 6/9 वाला तो आराम से आप लोग तैयारी कीजिए, बाकी इसी पर ज़्यादा फोकस नहीं रहना है। अगर आपको पता है कि नहीं भाई मुझे एकदम ही दिखाई नहीं दे रहा 6/9 में, तो 6/6 हो ही नहीं सकता है, तो फिर आप दूसरा जॉब में जा सकते हैं। लेकिन 6/9 वाला काफ़ी सारे लोग गेस करके भी अगर मारते हैं तो आप लोग पास हो जाइएगा। शुभम कुमार का एक अच्छा क्वेश्चन है कि भैया इसमें आई जो चेक होता है, तो फिर आगे आई में प्रॉब्लम होगा तो क्या ऑलरेडी जॉब करते टाइम। तो देखिए ये मैं समझ गया क्वेश्चन, कि जॉब करते टाइम अगर आई में आपको लोग का प्रॉब्लम होता है तो आपको जॉब से नहीं निकालेगा, आपको कोई दूसरा डी कैटेगराइज करके आपको दूसरा जॉब या फिर ऑफिस वर्क में आपको लगा देगा। तो एक बार जॉब में लगने के बाद आप लोगों को नहीं निकालता है, आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। मॉडर्न एलपी एस्पिरेंट का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी सारे लोगों का अभी ट्रेंड में चल रहा है कि ITI 21-23 में क्या है इसने, और ग्रेजुएशन 21-25 में सेकेंड ईयर में फेल हो गया था ग्रेजुएशन में, और दोनों रेगुलर है, तो क्या इसमें इशू होगा। और इसने तो NTPC का फॉर्म दोनों अप्लाई कर दिया, तो क्या करें। तो देखिए ये जो डाउट है काफ़ी सारे लोगों का है डबल डिग्री को लेकर, ये एक प्रकार से डबल डिग्री ही हो रहा है। 21-23 में क्या था और 21-25, देखिए सर रेगुलर कोर्स है, तो अगर डिस्टेंस नहीं है जैसे इग्नू वगैरह हो गया, अगर उस टाइप से नहीं है तो आपको डबल डिग्री नहीं करना चाहिए, ठीक है, मतलब करना ही नहीं है। और अगर कोई कर लिया गलती से, तो आप लोग पहले चुन लीजिए किस जॉब को मुझे लेना है, उसी का ज़्यादातर फॉर्म भरिए, उसी का डिग्री वगैरह कराना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने दोनों फॉर्म भर भी दिया है, तो आपको लग रहा है कि मेरा NTPC हो जाए ग्रेजुएट वाला, तो आप NTPC पे ज़्यादा फोकस कीजिए और उसी को निकालिए। और अगर LP में हो जाता तो आप NTPC या फिर ग्रेजुएट लेवल का कोई भी फॉर्म मत भरिए, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होते रहता है, ठीक है ना। जीत हजार का एक कमेंट है कि LP CBT में मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है, आप प्रीवियस ईयर का टेस्ट दीजिए, वहाँ से जो जो चैप्टर आपको अच्छा लग रहा है कि यही चैप्टर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उस चैप्टर को आप खुद इंपॉर्टेंट बना लीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं है सारा चैप्टर मिक्स करके क्वेश्चन, आजकल क्या बन रहा है एक ही क्वेश्चन में परसेंटेज भी घुसेगा, रेशियो भी घुसेगा, तो बहुत सारा मिक्स होता है, मिक्सर एलिगेशन भी आ जाएगा, तो उस हिसाब से क्वेश्चन बनता है, तो सारा चैप्टर ही आपका इंपॉर्टेंट है। और एक है मंटू कुमार का कि मैथ के लिए मैं आदित्य रंजन से पढ़ रहा हूँ, सही होगा भाई। कोई भी टीचर से जब आप पढ़ रहे हो तो उस पर विश्वास करो, कोई टीचर ये नहीं चाहेगा ना कि आपको फेल करा देंगे, ठीक है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और सारे टीचर बेस्ट होते हैं। आदित्य रंजन सर से मैं भी पढ़ा हूँ, अलजेब्रा का बहुत सारे फ्री प्लेलिस्ट जो मिलता था मैं सबका पढ़ लेता था, तो सारे टीचर बेस्ट होते हैं। आप किसी टीचर पर शक मत कीजिए कि ये मेरा सिलेक्शन दिला पाएगा कि नहीं। आपके अंदर अगर है कि जो पढ़ा रहे हैं सर उसको आप कैच कर रहे हैं, उसका रिवाइज कर रहे हैं, तो आप इजीली सिलेक्शन हो जाइएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड फैक्ट दुनिया से एक कमेंट आया है कि इस बार कोलकाता OBC का कटअप कितना जाएगा, और CBT2 पार्ट ए में 100 नंबर में कितना लेकर आना चाहिए। तो अभी देखिए ये होता है, पूरा डिपेंड होता है CBT2 का पेपर के लेवल के हिसाब से, ठीक है। अगर लेवल इस बार थोड़ा इजी दे दिया तो भाई 80-90 तो कोई भी ला रहा है। इस बार मेरे ही जो बैच में लड़का लोग हैं कोलकाता फर्स्ट पैनल वाले,
तो सारे लगभग लड़का का मैंने देखा 92, 94, 89, मतलब 89 से तो 88 से नीचे है ही नहीं, ज़्यादातर वही है। तो सारे के सारे 85, 88 के प्लस ही है। तो ठीक है, तो इस बार थोड़ा कोलकाता वाले थोड़ा इजी पड़ गया था, हो सकता है इजी या फिर बच्चा ही अच्छे अच्छे मिल गए हैं। तो उस हिसाब से क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड होता है, कोई ये नहीं बता पाएगा कि 100 में कितना लाना है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग टेस्ट लगाते तो 80 प्लस ही लाने की कोशिश कीजिए। टेस्ट में अगर कम भी आ रहे तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप अपने तरफ से जितना हो सके सारा चैप्टर को कवर कर लीजिए। एग्जाम में हो सकता है आप लोग उस चैप्टर से अगर मिल गया तो आप लोग फोड़ दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई नहीं पढ़ाया हुआ मिल रहा है, जो आप लोग एकदम ही नहीं पढ़े, तो आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए। जो आपके साथ आप नहीं पढ़े हैं, मतलब कोई और भी नहीं पढ़ा होगा, कोई ऐसा लड़का जो इधर उधर से पढ़ लिया होगा, तो उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए, ठीक है। इजीली आप लोग तैयारी कीजिए, अपना 100% दीजिए। जितना भी क्वेश्चन का लेवल के हिसाब से ही कट ऑफ बनता है। तो कट ऑफ का जो अगर बोल भी रहा है तो उसको ऐसे ही फेंक रहा है, ठीक है, छोड़िए। एसएस विनेश का क्या क्वेश्चन है कि भैया हम 0 से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, एलपी कर सकते हैं क्योंकि हम पहले मैथ साइंस सब भूल चुके हैं। अगर पहले का मैथ साइंस आप लोग भूल चुके हैं तो दोबारा से आपको तैयारी करना पड़ेगा, एकदम शुरुआत से। जो टीचर आपको अच्छा लग रहा है सब देखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। क्रेजी बॉयस के ये अच्छा कमेंट है, क्या मैं पॉइंट्समैन को रिजाइन करके एलपी ज्वाइन करना चाहिए? तो देखिए, जो एक ऑलरेडी जॉब में सिलेक्टेड है, मैं तो उसको बोलूँगा आप लोग एलपी में मत आइए, आप दूसरा अच्छे जॉब की तैयारी कीजिए। और अगर आप लोग को पैसा थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है और चाहिए तो आप एलपी में आ सकते हैं, एलपी में पैसा ज़्यादा मिलता है। और इसमें मतलब एक ही खराब, देखिए इसमें कोई काम इतना हाईफाई नहीं होता है, ठीक है। बस आपका थोड़ा क्या होता है, एक शेड्यूल्ड जॉब नहीं है, ठीक है। कभी भी आपको रात में बुला सकता है, मतलब आप तो 16 घंटे के बाद आपको पता चल ही जाता है कि 16 घंटे के बाद मेरा रात को या ड्यूटी होगा या फिर दिन को ड्यूटी होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आप अपना फैमिली मतलब वो नहीं हो पाता कंफर्टेबल, आप तो वो सोच लीजिएगा कि आपको दूसरा जॉब छोड़ के ऐसे तो नहीं आना चाहिए। और उस जॉब में अगर आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है तो ठीक है, और अगर आपको अपग्रेड होना है तो आप इजीली आइए, एलपी में स्वागत आप सभी का। सौभिक दत्ता का क्वेश्चन है कि भाई ट्रेनिंग कैसे पास होगा? तो जैसे आप लोग इस तरह से पास हो क्या है, इसी तरह ट्रेनिंग भी पास हो जाइएगा, उसका टेंशन नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, और हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं। अभी अब मेरा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, बस एक एग्ज़ाम हुआ है, उसको पास किए हैं। और बाकी और भी एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, जो अभी जो आसनसोल में ट्रेनिंग चल रहा है उसका भी एग्ज़ाम बाकी है। तो अभी ट्रेनिंग तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो आप लोग कैसे बताएं कैसे पास करना है। लेकिन आप लोग जो पढ़ाते हैं, सर या मैम जो पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़िए, उसी से आप लोग इजीली पास हो जाइएगा। शुभम गुप्ता का कमेंट है कि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का एक अच्छा सा टॉपिक बता दीजिए जो इम्पोर्टेंट है। तो इस बार जो इम्पोर्टेंट था अर्थिंग से था, सेफ्टी से था, कुछ साइंस का भी क्वेश्चन आ गया था कि मोटर जनरेटर, उसके बाद कुछ ऐसे चैप्टर थे जो आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाओगे टेक्स्ट बुक से तो उसमें आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। सारे एकदम आपको वहाँ से देखकर इंपॉर्टेंट चैप्टर भी पढ़ना है, साथ में टोटल चैप्टर भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि अगला बार जो चैप्टर से आ गया तो वही वाला इस बार डाल देगा, ऐसा नहीं होता। हर बार देखिए चेंज होते रहता है, तो सारे चैप्टर ही आपको पढ़ना है। और खास करके इस बार अर्थिंग से ज़्यादा क्वेश्चन है तो उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बाकी दोस्तों, मैंने जितना हो सका सारा क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर पिक किया है। और कुछ अगर कमेंट छूट भी जाता है तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, उन सबका रिप्लाई मैं कमेंट में कर दिया होगा, ठीक है। अगर किसी का रिप्लाई मैंने कर दिया तो उसको मैंने पिक नहीं किया है। और बाकी आप लोग टेंशन मत लीजिए, इजीली तैयारी कीजिए। और वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। और कुछ भी अगर आप लोग डाउट है तो कमेंट में कीजिए, मैं रिप्लाई तो करता ही हूँ आप लोग का। और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग का डाउट क्लियर हो चुका है तो बाय हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। With